जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं आपके साथ तरुण। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कांग्रेस पार्टी और अन्य संगठनों के विरोध पर एक दिन बंद रहने के बाद भी बालाघाट सिवनी रोड पर शुरू हो गया गर्रा टोल टैक्स। खैरलांजी थाना के खैरी गांव में वैनगंगा नदी किनारे मिला अज्ञात युवती का शव। जिले के भीतर तेजी से बढ़ रहा मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी सलाह, बहुत अधिक सतर्क रहें लोग। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से 30 वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे 52 थड़ी कॉलोनी के निवासी। लोक शिक्षण संचालय ने जारी किया आदेश, 15 अगस्त के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे स्कूली बच्चे। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरी में वैनगंगा नदी किनारे लगभग 20 से 25 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। मृतिका का शरीर खराब और गलने के कारण फिलहाल उस युवती की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक शरीर लगभग 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात में मर्ग कायम किया है। इस संबंध में दूरभाष पर जानकारी देते हुए कार्यवाहक उप निरीक्षक सुभाष सिंह ठाकुर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वह घटनास्थल पहुंचे। बॉडी बहुत दिनों की होने के कारण उसकी पहचान करना संभव नहीं है। पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात में मर्ग कायम किया गया है। भरवेली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मंझारा निवासी एक 19 वर्षीय लड़की ने ग्राम भोंडी पिपरिया के एक युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाई। भरवेली पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर संदीप कनौजे ग्राम भांडी पिपरिया थाना वारासिवनी निवासी के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय लड़की के मामा भांडी पिपरिया में रहते हैं, जिनके घर लड़की आती जाती रहती थी। मामा के घर आने जाने के कारण इस लड़की की जान पहचान संदीप कनौजे से हो गई थी। इस दौरान दोनों के बीच अच्छी खासी जान पहचान हो गई। फिर आरोपी संदीप द्वारा पीड़िता से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद शादी की बात कहते हुए आरोपी संदीप द्वारा पीड़िता को 2 अगस्त 2021 को हैदराबाद लेकर गया और वहां भी संदीप ने इस लड़की को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 7 अगस्त को इस लड़की के परिवार के लोग उसे लेने हैदराबाद गए थे, जिनके साथ लड़की घर वापस आई। 11 अगस्त को यह लड़की अपने परिवार वालों के साथ भरवेली थाना पहुंची और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम मेहदीवाड़ा से खापा रोड पर चलती मोटरसाइकिल से गिरने से एक वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका उर्मिला बाई देवा है, उम्र 62 वर्ष, ग्राम खापा निवासी है। जानकारी के अनुसार उर्मिला बाई आकाश राइस मिल मेहदीवाड़ा में मजदूरी करती थी। रोजाना की तरह 12 अगस्त करीब 9:30 बजे उर्मिला बाई अपने घर से खापा से मजदूरी करने आकाश राइस मिल जा रही थी। तभी गांव में ही डामर प्लांट के पास उर्मिला चलती मोटरसाइकिल से गिर गई। सिर और मुंह में चोट लगने से उर्मिला बाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे तुरंत ही मोटरसाइकिल से वारासिवनी अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उर्मिला बाई को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान उर्मिला बाई की मौत हो गई। ये दुर्घटना हुई, काम पे आ रहे थे जी आकाश राइस मिल, किसी से लिफ्ट मंगे गाड़ी से। किसी गाड़ी थी? अपने खापा वाले की रवि ठाकरे। अच्छा, जी लिफ्ट मंगे थे और लिफ्ट में जैसे चक्कर आ गया तो गिर गया गाड़ी से। कहाँ पर गिरी है? ये अपना मिंजवाड़ा रोड पर डामर प्लांट के पीछे। फिर कैसा हुआ वहाँ से? वहीं से गाड़ी पे बिठा के लाई जी वारासिवनी। वारासिवनी में रिपेयर कर दी मैडम ने, बालाघाट लेके जाओ। बालाघाट में बस यहीं पर उतारे तो मौत हो गई। बालाघाट जिले की वैसे तो कई खासियत है, लेकिन एक खासियत की वजह से जिलेवासी मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचाने जाते हैं, और वह है बचत करने की खासियत। जिलेवासियों के लिए यह बचत शौक और प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। बीते 2 वर्ष की स्थिति और समय पूरी दुनिया में किसी से छुपा नहीं है।
लगभग 18 महीनों के दौरान लोग 6 महीने से अधिक समय घर पर बैठने को मजबूर रहे। बावजूद इसके जिले वासियों ने अपनी परंपरागत शौक बचत से मुंह नहीं मोड़ा और 400 करोड़ की एफडी करा दी। बैंकिंग के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से फिर भी यह एफडी बहुत कम है। उसकी बड़ी वजह कोरोना से लोगों की बदलती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, काम धंधे प्रभावित होना, इसके साथ ही बैंकों द्वारा एफडी पर ब्याज दर कम होना बताया जा रहा है। कोरोना में जैसे कोरोना काल में इनकम जनरेशन बहुत कम हो गया है और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी कम हो गया है, इसलिए एफडी की संख्या में कमी हुई है। और आज के डेट में बालाघाट में एफडीआर करीबन 2,900 करोड़ के आसपास है। सर ये रेशो कब का है? ये कोरोना काल का है? टोटल अभी जो है ये आजकल मतलब एट प्रेजेंट जो है उसका है और पहले की तुलना में इस बार जो हुआ है वो एफडी की संख्या पहले से कम है। क्या लगता है सर, जो लोगों ने एफडी नहीं करवा रहे हैं, बैंकों से लेन देन काफ़ी कम हो रहा है, क्या वजह मानते हैं इसमें? अभी उसका यही कारण है कि लोगों को कोरोना के लिए लोगों को इनकम काफ़ी कम हो गया है। बैंक का एफडी पर इंटरेस्ट भी काफ़ी कम हो गया है, जिसके लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एफडी में पैसा रखने के लिए। अग्रणी बैंक से मिली जानकारी के अनुसार जिले के भीतर मार्च 2019 से लेकर अब तक 400 करोड़ रुपए की एफडी लोगों के द्वारा की गई है, जो बालाघाट के हिसाब से बहुत कम है। इस बात की बानगी और उदाहरण बालाघाट वासियों द्वारा कई बार पेश की जा चुकी है। सरकार की विश्वसनीय योजनाओं के अलावा जिले वासियों द्वारा बिना जांच पड़ताल किए चिट फंड कंपनी में भी जमकर पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जिसके पीड़ित समय समय पर आकर अपनी परेशानी बताते हैं। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई है, लोगों की आय कोविड की वजह से प्रभावित हुई है। नतीजा एफडी की संख्या और राशि में कमी आ गई है, जो कि बैंक सेक्टर के लिए भी थोड़ा चिंता का विषय बनते जा रही है। इंतजार बस इस बात का है कि आगामी समय बेहतर हो और बैंक की ब्याज दर थोड़ी बढ़ जाए तो जिलेवासी पहले की तरह पैसे बचत करने के लिए एफडी का सहारा लेने लगेंगे। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने और उस प्लांट के शुरू होने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए रायपुर से इंजीनियर बालाघाट पहुंच चुके हैं, जिन्होंने प्लांट शुरू करने को लेकर ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट कर दी है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन के भीतर इस प्लांट को फाइनल टच दे दिया जाएगा और संभवतः तमाम औपचारिकताएं पूरी कर 15 अगस्त को ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल के हैंडओवर कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहां 570 एलपीएम कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट लगभग 1 माह पूर्व कोयम्बटूर से बालाघाट पहुंच चुका था। 3 दिन पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर कोयम्बटूर के ट्रीडेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों से प्लांट के इंस्टॉलेशन को लेकर चर्चा की गई थी, जिस पर कंपनी ने 2 दिन पूर्व आनंद तिवारी नामक एक इंजीनियर को रायपुर से बालाघाट भेजा था, जिन्होंने 2 दिन के भीतर प्लांट इंस्टॉल कर लाइन कनेक्ट की। वहीं 2 बार प्लांट की टेस्टिंग भी पूरी कर ली। देखिए, 2 दिन से पिछले 2 दिनों से इंजीनियर आया हुआ है, उसकी पाइप का काम कर रहे हैं, बिल्कुल में अंतिम चरणों में है, तो आज या कल में वो इंस्टॉल हो जाएगा। उन्होंने ट्रायल रन कर लिया है उसका, लेकिन अभी पाइप कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो पाइप कनेक्ट होने के बाद पूरा काम हो जाएगा तो फिर हम प्लांट को प्रारंभ कर लेंगे। सेकेंड एक प्लांट भी लगने की बात कही जा रही थी, 1000 लीटर वो 1000 लीटर का प्लांट उसके बाजू में लग रहा है। उसका अभी शेड बनने का काम भी लगभग 90-95% पूरा हो चुका है, तो 1-2 दिन में वो प्लांट भी आ जाएगा और उसको भी स्थापित कर लिया जाएगा। क्या लग रहा है सर कि दोनों प्लांट कब तक शुरू हो पाएंगे? नहीं, ये प्लांट तो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। दूसरा प्लांट आएगा, उसके बाद फिर उसके इंजीनियर आएंगे, उसका एस्टेब्लिश करेंगे। वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीश शिवलाल केवट की विशेष पास्को एक्ट की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में सिद्धार्थ राउत को 3 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम वरुण में एक 16 वर्षीय किशोरी 2 सितंबर 2019 को किराना दुकान से सामान लेकर वापस लौट रही थी, जिसके साथ सिद्धार्थ राउत ने दुष्कर्म करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका किशोरी ने विरोध करते हुए किसी तरह युवक के चंगुल से मुक्त होकर घर जाकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर परिजनों ने किशोरी को साथ थाना ले जाकर आरोपी युवक के खिलाफ कटंगी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शक्तिकांत पाटिल ने पैरवी की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर 11 अगस्त से टोल टैक्स शुरू किया गया था, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सहित अन्य संगठनों द्वारा गर्रा टोल बूथ पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आनन फानन में जिला प्रशासन द्वारा 11 अगस्त को टोल टैक्स वसूली का काम बंद किया, लेकिन 12 अगस्त से टोल टैक्स वसूली का काम फिर शुरू हो गया। आपको बताएं कि टोल टैक्स वसूली किए जाने से वाहन चालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सभी वाहन चालकों द्वारा टोल टैक्स वसूली का विरोध किया जा रहा है। सभी का कहना है कि लोकल के वाहनों को टोल टैक्स वसूली से छूट दिया जाना चाहिए। वहीं अगर बीओटी सड़क को बनाया ही नहीं गया तो टोल टैक्स वसूली नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टोल टैक्स इतना महंगा है कि पर टन 50 रुपए के आसपास का फर्क आ रहा है। एक टन ढुलाई करने के लिए 50 रुपए टन का फर्क आ रहा है, एक टन मटेरियल ढोने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी गया वारा सिवनी तक गया तो 625 जाने का देगा, 625 आने का देगा, 1250 रुपया पे करेगा। 25 टन माल लेके गया है, खाली करके वापस आएगा तो 50 रुपए टन का फर्क पड़ेगा। सरकार को सर ये इसका पैसा तो वसूल कर चुकी है, कोई नया रोड तो है नहीं, फिर काय के लिए? एक रोड का 3-3 बार पैसा थोड़ी लेना चाहिए। एक बार इस रोड का हमने 15 साल 20 साल हमने पैसा चुकाया इस रोड का, फिर 2 साल बंद कर दिया सरकार ने। अब रिपेयरिंग के नाम पे फिर बोलते हैं लाओ पैसा, तो फिर 100 साल के लिए रखा करे, 15 साल में खत्म ना किया करें कि जो एक बार रोड बनेगी उसका पूरी जिंदगी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ये इसके लिए तो अब अभी कुछ बोल नहीं सकते अपन, अनिवार्य है कि नहीं। रोड में एंट्रेंस का टोल ले रहे हैं, ये हुआ कहाँ? गड्ढे तो वैसे ही थे, गड्ढे तो है इस रोड में, आंदोलन चल रहा है इसका। सुविधा क्या है, आज से चालू हुआ है टोल। हमारे इधर सिवनी वाला टोल टैक्स वो तो बंद है। कल उसके लिए चक्का जाम भी हुआ था। हाँ, कल कांग्रेस ने चक्का जाम हुआ था ना कल। कोई वाराणसी जा रहा है तो उससे तो टोल टैक्स ना लेना चाहिए, ना आने वाले से लेना चाहिए, ना जाने वाले से लेना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा 2-3 किलोमीटर तो चल रहा है और वो भी रोड कितना अच्छा आप देख रहे हैं। और लाल बर्रा वाले की बात है तो यहाँ से अगर बरघाट जाए तो रास्ते में कितने गड्ढे, कितनी रिपेयरिंग की है। अभी बारिश में तो रोडों की हालत खराब है, बाइक से चलना दूभर हो जाता है। ये तो फर्जी लिया जा रहा है, या लिया जा रहा है तो पहले रिपेयरिंग करे उसके बाद टोल टैक्स ले, तो कोई मतलब निकलता है टोल टैक्स का। नहीं लेना चाहिए अभी तो, जब तक आप रोड पूरी सीधी नहीं करते तब तक तो नहीं बनती है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बालाघाट से सिवनी की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को टोल टैक्स वसूली की छूट दी गई है। वहीं यात्री बसों में भी बालाघाट से बाहर जाने वाली बसों को ही टोल टैक्स लगेगा। वहीं टोल टैक्स वसूली फिर प्रारंभ किए जाने को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए निवर्तमान जनपद सदस्य एवं कांग्रेस नेता वैभव बिसेन ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान टोल टैक्स वसूली बंद कर दिया गया था, लेकिन आज दोपहर फिर टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह अवैध है। इसको लेकर आगामी 2-3 दिनों में माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया जाएगा। कल हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में जो है यहाँ पे ये अवैध वसूली, टैक्स वसूली को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया गया था, और कल तत्काल प्रभाव से जो कलेक्टर महोदय ने आदेश करके उसको बंदी करवा दिए थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि माननीय कलेक्टर साहब ने मध्य प्रदेश शासन को चिट्ठी भी लिखी है कि ये नाका बंद होना चाहिए और ये अवैध है पूर्ण तरीके से, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई रोड बनाई गई है, ना किसी प्रकार का कोई नया निर्माण किया गया जिसकी वसूली की जा रही है। ये जबरन गुंडा टैक्स है जो आम जनता का खून पीने के लिए जो है यहाँ की सरकार ने चालू करी है, और इसका हम पुरजोर विरोध कल भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। और हमने आज देखा कि फिर से इन लोगों ने चालू कर दिया, इनकी गुंडागर्दी फिर से शुरू हो गई है। असल में मामला ये है, और जनता को ये पता भी चलना चाहिए कि ये जो एक्चुअल मामला ऐसा है कि कल जैसे कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी और जितने भी मतलब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग थे और हमारे बस वाले साथी, हमारे जितने ट्रांसपोर्ट से रोड रिलेटेड जितने भी हमारे मतलब भाई लोग हैं जिनको टोल टैक्स भरना पड़ रहा है, उन लोगों का कल पूरा समूह हमारे साथ जुड़ा। कलेक्टर साहब से भी वो मिले और अपनी बातें रखी, लेकिन कहीं से भी यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, जिनको बालाघाट का सर्वमान्य नेता मानते हैं लोग, जिनको कल यहाँ पर आकर के टोल टैक्स को, इस अवैध गुंडागर्दी वाले टैक्स को तत्काल बंद कराना चाहिए था, अगर उनका इस चीज को समर्थन नहीं है। इसका साफ उद्देश्य ये है, इसका साफ ये मकसद है कि उनकी कुल मिलाकर के इसमें पार्टनरशिप है, भागीदारी है। अगर ऐसा नहीं होता।
रामपाली पुलिस ने खेमलता पटले अंधे हत्याकांड के बुधवार को पर्दाफाश करने के बाद हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले के गिरफ्तार 2 आरोपी अनिल और दुर्गा प्रसाद को गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया। आपको बताएं कि बीते दिनों रामपाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित मकान में गांव के 2 आरोपी अनिल कुमरे उम्र 35 वर्ष और उसके साथी दुर्गा प्रसाद राउत उम्र 30 वर्ष के द्वारा चोरी की नीयत से घर में घुसकर करीब 1,10,000 के सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर घर मालिक खेमलता पटले की निर्मम हत्या कर दी थी। प्रदेश सरकार विकास का ढिंडोरा पीटते थकती नहीं और विकास कहीं नजर आता नहीं। जिला मुख्यालय की ही बात करें तो शहर के वार्ड नंबर 23 सिविल बावनथड़ी कॉलोनी के लोग पिछले 30 वर्ष से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर के वार्ड नंबर 23 सिविल लाइन एरिया में आने वाली यह बावनथड़ी कॉलोनी राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आती है, जहां जल संसाधन विभाग, वैनगंगा संभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी निवास करते हैं। इस सड़क के लिए विभागीय स्तर से कई बार सर्वे किया गया, लेकिन सड़क को आज तक नहीं बनाया गया। सड़क नहीं बनने के पीछे फंड की समस्या हो या विभागीय अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं दिखाना हो, लेकिन वहां के लोगों को जो समस्या हो रही है इसके लिए इसे विभागीय लापरवाही ही कहा जाएगा। सड़क नहीं बनाए जाने को लेकर बावनथड़ी कॉलोनी में निवासरत लोगों में संबंधित विभाग को लेकर बहुत अधिक नाराजगी है। हमको हो गए 30-32 साल हो गए भैया। अब तो पूरी भूत कॉलोनी हो गई। अरे भैया यहाँ नल था पहले, तो वो नल भी तोड़ मोड़ के हो गया, नल भी नहीं है। सड़क तो कई बार नाप हो गया, फिर भी कोई अधिकारी नाप करे। पहले वो मोटवानी था ना, वो क्या सब इंजीनियर, उन्हें तो 2-3 बार नाप किए, नहीं बना। अगर सड़क बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या परेशानी आ रही है अभी आप लोग? 95 से रह रहे हैं। क्या समस्या जा रही है? समस्या कुछ नहीं, अब देख रहे हैं आप कैसी रोड है और क्या है, और ये इतना सब ये मतलब इतनी झाड़ी झंगुड़ ये होते हैं दुनिया भरे का। हम तो जब से आए हैं बस कभी मुरुम डलवा देते हैं और कभी कुछ बस हो गया, बाकी तो जैसे का तैसा। बढ़िया एक अच्छी सड़क बन जाना चाहिए, जैसे सीमेंटेड रोड हो या कुछ भी हो। यहाँ यही है कि रोड भी नहीं बनी है, पानी गिरता है तो बहुत कीचड़ हो जाता है और पानी की भी समस्या पड़ जाती है। कभी कभी ज़्यादा पानी आए तो नल भी नहीं आता। यहाँ तो बहुत साल से है ये समस्या, बाकी मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। ये समस्या अक्सर देखने में आ रही है। नहीं है। अगर कोई ज़्यादा तकलीफ वाला आदमी अगर रिक्शे में या ऑटो में आता है, उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतने गड्ढे हैं यहाँ पर। जी हाँ, जबकि यहाँ रोड का भी काम होता है, नहर का भी काम चलता है, मगर ये रोड नहीं बन पाती यहाँ की। जी। क्या मांग करना चाहते हैं? नहीं, रोड बनना चाहिए। कम से कम अगर पानी गिरता है तो जंगल इलाका है, सांप आ जाते हैं, घरों में सांप घुस जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे यहाँ डांडीकार सांप निकला, तो हम लोग बच गए। तो साफ सफाई भी नहीं होती? यहाँ साफ सफाई भी नहीं होती। अभी यहाँ एक जगह शादी थी तो ये पूरा साफ करे थे उन्होंने, और नहीं तो यहाँ कोई सफाई नहीं होती। जाहिदा बेगम। ये परेशानी ये जाती है कि बारिश में ना यहाँ बहुत तकलीफ होती है आने जाने में, न तो वाहन चल सकते बड़े, न छोटे चल सकते, न बच्चे खेल सकते। बहुत ही परेशानी है। किसी से भी बोलो तो बोलते हैं कि बामनथड़ी वाले बनाएंगे, कहीं बोलते हैं रोड वाले को ऑर्डर ही नहीं है, ऐसा होता वैसा होता। मालूम क्या होता क्या नहीं होता। हम लोग तो अभी 3-4 साल से रह रहे हैं, ये लोग तो बहुत दिन से रह रहे हैं। बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, विकास होना चाहिए। कॉलोनी में इतना आदमी रह रहा है तो सब तो अच्छा से रहेगा। जब कोई यहाँ भले बड़े रहे या छोटे रहे, जब कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, पीछे हट रहे हैं, तो शासन की भी इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जैसे एसडीएम है, डीएम है, जो भी है इसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको बोलना चाहिए कि भाई यहाँ की रोड नहीं बन रही तो बनाओ। तो कोई बोलता ही नहीं है, तो फिर अगले वाले को क्या दोष देंगे हम?
वो बड़े बड़े अधिकारी रह रहे हैं कि है ही है। अब देखो वहाँ ऑफिस है इसकी, यहाँ अधिकारी पूरे मतलब यहाँ से वहां तक पूरे रह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता। राजीव सागर परियोजना के उपयंत्री कृष्ण कुमार पारधी ने भी समस्या को स्वीकार करते हुए बताया कि वाकई में बावनथड़ी कॉलोनी में सड़क की समस्या है। इसका प्रपोजल तैयार कर भेज दिया गया है। फंड के अभाव में सड़क नहीं बन पा रही है, इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इसके प्रपोजल पहले कुछ बनाए गए थे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नया ट्रांसफर होके मैंने कॉलोनी चार्ज लिया है, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं यहाँ के, मैंने चार्ज लिया है, देखा यहाँ की पोजीशन बहुत खराब है, रोडों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसके प्रपोजल बनाया गया था, परंतु क्या फंड के अभाव में कोई भी कार्रवाई अभी वर्तमान में नहीं हो पा रही है। सर मेंटेनेंस के रूप में फंड तो अभी लगभग 4-5 सालों से फंड नहीं मिल पा रहा है मेंटेनेंस का। अभी मेरे द्वारा प्रपोजल करके उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया गया है, प्रपोजल बनाए गए हैं इसके। अब देखते हैं क्या टेंडर पर, आजकल टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया से ही कोई भी कार्य कराया जाता है। हाँ, इस बार उम्मीद है कि अब कुछ तो सुधार कार्य किया जाएगा मेंटेनेंस में।